Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Sindhi teacher. My name is Farzana. Eden Public High School. Subject Sindhi. Class 7. Assignment number 1. हमारा न्यू चैप्टर है इंसाफ। माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर इंसाफ का क्लास 7 को हम क्लास में रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। वंस अगेन हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। दिस इज़ योर सिंधी बुक क्लास 7। ओपन करते हैं पेज नंबर 20। हमारा चैप्टर है इंसाफ। पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सिंध पर जब मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन हुकूमत करता था, इन दिनों में ईरान से आए हुए एक आलिम सैयद शुकरुल्लाह की काबिलियत को देखकर इसे बखर का काजी मुकर्रर किया। इन दिनों में अल्लाह के नेक बंदों को सिर्फ अल्लाह का खौफ और डर होता था। इन्हीं दिनों घोड़ों का एक सौदागर सैयद शुकरुल्लाह के इंसाफ की बातें सुनकर बादशाह के खिलाफ फरियाद लेकर उसकी अदालत में हाजिर हुआ। काजी ने उसकी फरियाद सुनकर बादशाह को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी का हुक्म सुनकर बादशाह जाकर अदालत में हाजिर हुआ और फरियादी के साथ ही खड़ा रहा। बादशाह ने जुर्म का एतराफ़ किया और उसी वक्त सौदागर को रकम वापस दी। फैसले के ख़त्म होने के बाद काजी साहब अपनी जगह से उठे और बादशाह से अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, इंसाफ के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको अदालत में तलब करूं और इंसाफ की सच्चाई के लिए आप फरियादी के साथ खड़े रहे और वो ऊपर वाली जगह आपकी है और मैं आपका खादिम हूँ। बादशाह इसके इंसाफ से बहुत खुश हुआ और इसे इनाम व इकराम से नवाजा। ये थी हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम अपने चैप्टर की रीडिंग की जानिब। जिन्हनि ज़माने में सिंध ती मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन राज कंदो हुओ, इन्हीं वक्त सिंध जी गढ़ीअ जो हंध बखर हुओ। मिर्ज़ा शाह हसन जी इल्म ऐं इंसाफ़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ईरान जी शहर शिराज़ मां हिकु सैयद शकरुल्लाह नाली बखर में आयो। मिर्ज़ा शाह हसन संदसि क़ाबिलियत ॾिसी केस बखर जो वॾो काज़ी मुक़ररु कयो। सैयद साहब हिन उहिदे की एतिरो त सचाई ऐं इंसाफ़ सां हलायो जो अॼु बि संदसि नालो पियो गांजी। इन वक़्तु हिकु सौदागर अरब मां उम्दा घोड़ा ख़रीद करी बखर में वापार जी सांघी आयो। मिर्ज़ा शाह हसन की घोड़ा पसंद करी ख़रीद कया। हुकुम कयांसि घोड़नि जी क़ीमत वई ख़ज़ांची खां वठि। ॿिए ॾींहुं सुबुह जो सौदागर क़ीमत वठण लाइ ख़ज़ांची वटि वियो, पर केस का बि रक़म न मिली। सौदागर बादशाह जी दरबार में वियो, पर केस उतां बि को सुनो जवाब न मिलियो। लाचार थी हू शहर जी वॾो काज़ी वटि वी फरियादी थियो। काज़ी संदसि फरियाद ॿुधी मिर्ज़ा की चवाई मोकिलियो। अदालत में अची हाजिर थी। इन वक्त में बादशाह की अदालत में हाजिर थियण जो हुक्म ॾियण सोली ॻाल्हि न हुई। किन्हनि की मजाल जो अहिड़ी गुस्ताखी करी सघे। माण्हुनि खे काज़ी जी हुकुम थी ॾाढो अजीब लॻो, पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वेही हाजिर थियो। काज़ी अदब लाइ न पंहिंजी जां तां उथियो ऐं न वरी केस विहण लाइ अच कयईं। लाचार बादशाह बा फरियादी सां गॾु बीह रहियो।
काजी बादशाह का सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घुरायो। बादशाह घोड़नि जी ख़रीदारी की क़बूल कयो, हिकदम पैसा ॾियण जो वादो कयो। बादशाह सलामत इंसाफ़ लाइ ज़रूरी हुओ त मां अव्हां की अदालत में घुरायां। जॾहिं अव्हां अदालत में आया तॾहिं इंसाफ़ लाइ अव्हां जूं फरियादी सां गॾु बीहण बि ज़रूरी सम्झियो। हाणे जॾहिं त फ़ैसिलो थी चुकियो आहे तॾहिं उहो मथां जा अव्हां लाइ आहे ऐं मां ख़ादिम आहियां। मिर्ज़ा शाह हसन संदसि इंसाफ़ ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं घणो ई इनाम ॾिनसि। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ। अगले सफ़े पर सबक का टाइटल इंसाफ बनाएं। अगले सफ़े पर सवाल जा जवाब लिखो की हेडिंग डालें और लिखें क्वेश्चन नंबर 1, सैयद शुकरुल्ला किथे जो काजी हुओ। आंसर, सैयद शुकरुल्ला बखर जो काजी हुओ। क्वेश्चन नंबर 2, मिर्ज़ा शाह हसन की हुन अदालत में छो घुरायो। आंसर, मिर्ज़ा शाह हसन की हिन अदालत में घोड़नि जी पैसा न मिलण जी शिकायत थी घुरनि थी। आई रिपीट यू। आंसर नंबर 2, मिर्ज़ा शाह हसन की हिन अदालत में घोड़नि जी पैसा न मिलण जी शिकायत ते घुरायो। क्वेश्चन नंबर 3, हुन कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो। आंसर नंबर 3, हुन फ़ैसिलो ॾिनो त बादशाह सौदागर की घोड़नि जी क़ीमत वापस करी। क्वेश्चन नंबर 4, फ़ैसिले खां पोइ हुन मिर्ज़ा शाह हसन की छा चयो। आंसर, फ़ैसिले खां पोइ हुन मिर्ज़ा शाह हसन की चयो त बादशाह सलामत हुओ मथां जा अव्हां जी आहे ऐं मां तव्हां जो ख़ादिम आहियां। अगले सफ़े पर अखर जुमला लिखें। नंबर 1, राज, सिंध ती अरगोन बा राज कयो। नंबर 2, सांघी, अनवर कम सांघी बाज़ार वी रहियो आहे। नंबर 3, सुन्यो। नंबर 3, सनो, जेको सनो रास्तो इख्तियार कंदो उहो कामयाब थींदो। नंबर 4, अछ, महिमान जॾहिं घर अची त पहिरीं इन के मानी जी अछ कजी। नंबर 5, मथां, अदालत में काज़ी लाइ मथियां हूंदी आहिनि। अगले सफ़े पर ख़ाल भरियो लिखें। नंबर 1, बादशाह चयो त घोड़नि जी क़ीमत डैश ख़ज़ानची मां वठ। नंबर 2, लाचार बादशाह डैश सौदागर सां गॾु बीह रहियो। नंबर 3, हुन हिकदम पैसा ॾियण जो वादो कयो। नंबर 4, इंसाफ़ लाइ डैश ज़रूरी हो त बादशाह बा अदालत में हाजिर थी। नंबर 5, काज़ी बादशाह की डैश सलाम कयो। अब आते हैं हम अपने लास्ट वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी मुश्किल अल्फाज की जानिब। तो हमारे बोर्ड पर हैं फर्स्ट वर्ड राज। राज की उर्दू ट्रांसलेशन है हुकूमत। राज, हुकूमत। बुद्धि सुनकर। हलायों चलाया। गांझी की उर्दू मीनिंग है गाया जाए। सांघी, गर्ज से। सांघी गर्ज से। क्यांस, क्या। वट लें। काबा, कोई भी। सुन्युन, सीधा। ये वर्ड हमारे जुमलों में भी आया था। सुन्युन, सीधा। लाचार, मजबूर।
उम्मीद करती हूँ 7 क्लास का हमारा चैप्टर था इंसाफ, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।